मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ और इससे हम क्या सीख सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। मेरा रिसेंटली शिकागो जाना हुआ, एक साहब से मिलने के लिए गया। वो काफ़ी दूर थे, 1.5-2 घंटे के ऊपर उनकी जगह थी। उन्होंने बोला कि फला मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो आपको अपने साथ लेता हुआ आ जाएगा, तो आप इतनी दूर ड्राइव ना करें, वो आपको अपनी गाड़ी में लेकर आ जाएगा। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। वो जो साहब आए, अब उनके पास अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी थे, अमेरिका में पैदा हुए, यहीं पले बड़े, लेकिन वो साहब जिन साहब से मिलने जा रहा था उनके मुरीद निकले। अच्छा, मुझे पहले पता होता तो मैं तो कुछ पहले सोच लेता। खैर, अब मुरीद निकले, कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की सफ़र के अंदर कि किस तरीके से उनसे इम्प्रेस हुए, किस तरीके से उनके मुरीद बने, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई, किस तरीके से उन्होंने रब को पा लिया, और पता नहीं बहुत बड़े बड़े क्लेम। मैं तो बस सुन के शर्मिंदा ही होता रहा। मैं कहा अल्लाह करे, अल्लाह रहम करे, माशाल्लाह ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं और हम जैसे नालायक पता नहीं कहाँ फिर रहे हैं। खैर, वो चलते रहे। थोड़ी देर बाद अब देखा मैंने कि उनकी ड्राइविंग जो है ना, वो बड़ी ख़राब ड्राइविंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई 5 से ऊपर तो ट्रैफिक लाइट्स को क्रॉस कर दिया, रेड के ऊपर या येलो के ऊपर। तो मैंने उनसे पूछा इतनी जल्दी किस बात की, अब क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली जो मेरे शेख साहब हैं वो आगे वाली गाड़ी में जा रहे हैं, तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं कहा अल्लाह के बंदे, आगे वाली गाड़ी में जा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हो तो आराम से करो ना, ट्रैफिक सिग्नल तो नहीं तोड़ोगे, वो ग्रीन पे निकल गए, तुम लाल पे तो नहीं निकलोगे ना, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो मैंने कहा आज तो काम पूरा हो गया, ये शेख साहब के पीछे पीछे कि उनका पीछा नहीं छोड़ सकते, हम लोग मारे जाएंगे। अच्छा जी, थोड़ा आगे चले तो उन्होंने उछलना शुरू किया। वो उछलना कूद कभी यूं करते, कभी यूं करते, कभी यूं करते। मैं कहा अल्लाह रहम करे भाई, क्या हो गया आपको, हार्ट अटैक आ रहा है, क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, मुझे ना रुकना है, तो नेचर्स कॉल, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मैं कहा क्यों नहीं रुक सकते भैया, रुक जाओ, ब्लेडर बस्ट हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, नमाज भी नहीं पढ़ सकोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास शेख की परमिशन नहीं है। मैं कहा अल्लाह के बंदे, 32 साल के आदमी हो, बच्चे थोड़ी हो, शेख की परमिशन इस सिलसिले में भी चाहिए? तुम्हारे शेख भी तो है, वो भी तो वॉशरूम जाते होंगे, विजुअलाइज कर लो तुम्हारे शेख वॉशरूम में बैठे हुए। उसके बाद तो उनका चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो गया। मैं कहा इंसान है ना, वो भी वॉशरूम जाते होंगे, तो तुम भी वॉशरूम चले जाओ, क्या मसला है भैया, रुक जाओ। लेकिन वो अल्लाह का बंदा अगले 45 मिनट तक इस तरह उछल कूद करके गाड़ी चलाता रहा। मंजिल पे पहुंच गए, वहां पे सामने गैस स्टेशन था। मैं कहा अल्लाह के बंदे, यहाँ पर रुक गया, यहाँ पर रुक कर आराम से बाद में आके शेख से मिले। उसने बोला नहीं। हम मंजिल पे पहुंचे, वो शेख के पास गया, उसने बाकायदा परमिशन मांगी कि कह रहा है गो टू वॉशरूम। उनका जी शोर चले जाओ। तो मेरा तो फ्यूज उड़ गया। मैं कहा ये गधा आपका 45 मिनट तक हमें टॉर्चर करता हुआ लेकर आया है, एक तो आधे घंटे से गाड़ी में उछल रहा है, ऊपर से इससे कोई 5 सिग्नल तोड़ दिए अल्लाह के बंदे ने। मिनट मिनट में यूं करके झटका मारता है। मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है, तो बोलता है जिक्र कल्बी चल रहा है, तो जब अल्लाह का नाम आता है तो झटका पड़ता है, तो जिक्र कल्बी तो मुसलसल चलता है, तो झटके मुसलसल खाए। इतने झटके तो मिर्गी वाले को भी नहीं पड़ते जितने इनको पड़ जाते हैं। अच्छा, फिर शेख की वो तारीफें कि अलमान वल हफीज। अब मैं क्या आपसे बात करूं, बोलते हुए मुझे शर्म आती है। वो मोज़ात और वो करामात कि आपने अंबिया अलैहिस्सलाम की भी नहीं सुनी होंगी, और ये तमाम के तमाम बोल रहे होते हैं। क्या सच क्या झूठ खुदा जाने। लेकिन पहले मैं समझता था कि ये सारे पागल ना पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, इसके अलावा नहीं होते, हमारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर होते हैं। लेकिन अमेरिका में भी आने के बाद, यहाँ पर भी पढ़ने लिखने के बाद सब गारत जाता है, पता नहीं ऐसी अंधी तकलीद क्यों करते हैं। और ये तो अंधी तकलीद चले कर लेना, कोई बंदा हो अंधी तकलीद करने के काबिल, बंदा कर भी ले। ये कौन सा तरीका है कि बंदा वॉशरूम ना जा सके? ये कौन सा तरीका है कि बंदा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दे?